Today we will do the topic types of operating system. An operating system performs all the basic tasks like managing files, processes and memory. ऑपरेटिंग सिस्टम हर तरह के टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे फाइल को मैनेज करना, प्रोसेस करना और मेमोरी को मैनेज करना. Thus ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए मैनेजर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. किस तरह के रिसोर्सेज को मैनेज करता है? फाइल्स को, प्रोसेसेस को और मेमोरी को. दैट इज इट इज आल्सो नोन एज रिसोर्स मैनेजर. Thus the operating system becomes an interface between user and machine. ये एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है यूज़र का और हमारे हार्डवेयर की जो मशीन्स हैं उनके बीच में. Types of operating systems. Some widely used operating systems are as follows. First is batch operating system. This type of operating system does not interact with the computer directly. ये CPU के साथ directly interact नहीं करता है. There is an operator which takes similar jobs having the same requirement. एक जैसी requirements का एक batch बनाया जाता है और फिर उसको आगे further forward किया जाता है. And group them into batches. Batches में उसको लेकर, जैसे अगर तीन बच्चे हैं हमारे पास जो कि सी सीखना चाहते हैं, तो उन 3 बच्चों का एक बैच बनेगा और वो बैच जो है अपनी प्रोसेसिंग सीपीयू से करवाएगा. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर टू सॉर्ट जॉब्स. जो ऑपरेटर है वो सॉर्टिंग करता है जॉब्स की विथ सिमिलर नीड्स, एक जैसी नीड्स की. लेट्स सी द डायग्राम. This is our CPU. This is the operating system. Operating system do job 1, job 2 and job n. n तक की jobs ये perform करेगा और जितनी भी एक तरह की jobs है, suppose करो हमारे पास 3 students है, they want to learn C. तो जो C सीखना चाहते हैं वो बच्चों का एक job बन जाएगा और वो operating system इसको एक batch में convert करके CPU के पास लेकर जाएगा. जितनी भी जॉब्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? सॉर्टिंग करेगा. सिमिलर टाइप्स की जॉब्स की सॉर्टिंग करके उसे सीपीयू के पास लेकर जाएगा. नेक्स्ट वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेस और नो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी जॉब टू कंप्लीट. Processors of the batch system know how long the job would be when it is in queue. जो प्रोसेसर है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसे पता होता है कि क्यू में कितना टाइम लगेगा. मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर द बैच सिस्टम. मल्टीपल यूजर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा यूजर्स यूज़ कर सकते हैं. द आइडल टाइम फॉर द बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस. और जो आइडल टाइम है बैच प्रोसेसिंग के लिए वो बहुत कम है. इट इज़ ईजी टू मैनेज लार्जर वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम. इसको मैनेज करना क्या है? बहुत आसान है. नेक्स्ट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. द कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन विद बैच सिस्टम. जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए. बैच सिस्टम्स आर हार्ड टू डिबग. एरर को फाइंड आउट करना, डिबग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इट इज़ समटाइम कॉस्टली. और कभी कभी ये कॉस्टली भी होता है. द अदर जॉब्स विल हैव टू वेट फॉर एन अननोन टाइम इफ़ एनी जॉब फेल्स. अगर कोई एक जॉब आपकी फेल हो जाती है तो अदर जॉब्स को काफ़ी देर तक वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है, क्योंकि किसी को ये पता नहीं चलता कि एक जॉब क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है. उन्हें लगता है कि उसकी प्रोसेसिंग चल रही है और वो उसकी वेट करते रहते हैं. तो हमारा जो सिस्टम है वो हॉल्ट हो सकता है. एग्जाम्पल्स ऑफ बैच बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट्स एट्सेट्रा. सेकेंड इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स. Each task is given some time to execute so that all the tasks work smoothly. हर एक टास्क को एक एग्जीक्यूशन टाइम दिया जाता है ताकि जो वर्क है वो स्मूथली हो सके. Each user gets the time of CPU as they use a single system.
हर यूज़र को CPU का टाइम दिया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम शेयरिंग कर रहे हैं मल्टीपल प्रोग्रामिंग में। These systems are also known as multitasking system. Multitasking system का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करना। उसमें क्या होगा, हर टास्क के लिए एक टाइम शेड्यूल दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो टास्क को परफॉर्म करेगा। द टास्क कैन बी फ्रॉम अ सिंगल यूज़र और डिफरेंट यूज़र्स आल्सो। जो टास्क है वो कहाँ कहाँ से हो सकती है, एक यूज़र से भी हो सकती है और अलग अलग यूज़र से नेटवर्किंग में भी हो सकती है। The time that each task gets to execute is called quantum. Quantum is the main word used for the time which is allotted to each task. After this time interval is over, operating system switches over to the next task. एक टास्क खत्म होने के बाद वो नेक्स्ट टास्क पे चला जाता है। This is the diagram of time sharing operating system. जैसे कि हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम 3 टाइप्स की जॉब्स को मैनेज कर रहा है, वर्ड, ईमेल, वेब ब्राउज़र। जो तीनों चीज़ों को टाइम शेयरिंग में यूज़ कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ही टास्क को CPU तक पहुंचने दे रहा है, क्योंकि जो टाइम शेयरिंग है वो कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्यूअर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें जो डुप्लीकेशन है उसके चांसेस कम है। CPU आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस, जो आइडल टाइम है वो रिड्यूस किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रिलायबिलिटी प्रॉब्लम, one must have to take care of the security and integrity of user programs and डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर, दिस आर द एग्जाम्पल, मल्टिक्स एंड यूनिक्स।